गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों 10th वालों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 क्वेश्चन पढ़े। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखना, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम अपनी जो रद्द हो गई है उसके बाद में आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए जो अपनी क्लास है एनसीईआरटी की चल रही है ये, इसमें हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो अपनी 2022 में अपनी एग्जाम होगी ना, मतलब जो बच्चे अभी 10th में हुए हैं उनके लिए क्लास है ये। दूसरी बात आपको बता देता हूं मैं कि इतने दिन आरबीएससी का कोर्स था भाई, इतने दिन जो अब तक जो किताबें चल रही थी ना 10th में वो सारी आरबीएससी की थी, मतलब राजस्थान बोर्ड की थी। अब किताबें हैं वो एनसीईआरटी की होंगी, ठीक है। एग्जाम तो राजस्थान बोर्ड ही करवाएगा लेकिन किताबें चेंज हो जाएंगी एनसीईआरटी की, मतलब जो नेशनल लेवल की किताबें हैं वो इस बार लागू होने वाली हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके डियर, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो ये है डियर आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरुआत करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, एक बार तो इसको पढ़ो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई ऐसे मान लो कि एक आयताकार बाग है और इसकी जो लंबाई है ना ये वाली, ये इस चौड़ाई से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब अगर जैसे मान लो कि ये अगर 10 है ना तो ये 14 है। समझ गए मेरी बात को। का अर्ध परिमाप 36 है। भाई इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 है। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब बाढ़ होती है, सभी को पता है। परिमाप मतलब बाढ़, बाढ़ का मतलब जो खेत के चारों ओर मेड़ लगाते हैं ना वो वाली। तो एक बात बताओ डियर, अगर यहाँ से लेके यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर एक चक्कर लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं परिमाप। उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप का मतलब है आधा चक्कर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो अपना आधा चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, और यही होता है अर्ध परिमाप। यही क्या होता है अर्ध परिमाप है। तो भाई अर्ध परिमाप में क्या आया, अर्ध परिमाप में पहले तो इसकी चौड़ाई आई और फिर इसकी लंबाई आ गई। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम कि भाई सबसे पहले तो एक चीज लिखेंगे कि माना आयताकार बाग मत लिखो, सिर्फ बाग ही लिख दो। माना बाग की लंबाई बराबर एल मीटर है। कितनी है, एल मीटर है। समझ गए, मतलब कि ये वाली लंबाई है ना इसकी, ये एल मीटर है और इसकी चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, बाग की चौड़ाई। बताओ डियर चौड़ाई कितनी होगी, इसको मिटा दूं अब। चलिए चौड़ाई होगी बी मीटर, ठीक है भाई। चौड़ाई को मैंने बी क्यों लिखा है, क्योंकि चौड़ाई की स्पेलिंग ब्रीथ होती है तो बी से शुरू होती है, लंबाई लेंथ एल से शुरू होती है, तो ये मैंने मान लिया है। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन बता रहा है कि लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, मतलब कि ये अपना बगीचा है, इसकी जो लंबाई है इसकी जो चौड़ाई है, तो ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली जो लंबाई है ना ये इस 20 से 4 ज्यादा है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। और प्रश्न क्या बता रहा है कि B है, इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास L आएगा। ये B है, इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास L आएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L बराबर B प्लस 4। कोई दिक्कत किसी के, अरे कोई दिक्कत किसी के होनी भी नहीं चाहिए। तो भाई इसकी सारणी बना दो पहले, तो फिर आगे करेंगे। सारणी कैसे बना देंगे डियर, ध्यान से देखना। ये लो, क्योंकि ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। इसको डिब्बे में बंद करो, कर दिया, यहाँ पे छाप दो L बराबर B प्लस 4, छाप दिया, नीचे लिख दो B, ठीक है। अरे भाई ये एक्स और वाई वाले ही हैं, समझ गए ना। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, याद करो याद करो, नीचे में लिखा था वाई और यहाँ पे लिख देंगे बी। समझ गए मेरी बात को।
चलिए तो देखिए, बताओ b का मान, जैसे मान लो कि मैं लिख लेता हूं 0 और 1, क्या लिख लिया 0 और 1। तो बताओ भाई l का मान कितना आएगा, b की जगह 0 है, यहाँ पे 0 लिखो, 0 + 4 हो जाएगा 4, 1 लिखो यहाँ पे, 1 + 4 हो जाएगा अपना 5। इतना तो हो गया, आधा क्वेश्चन अपना हो गया यहां से लेके यहां तक। अब आगे पढ़ो, का अर्ध परिमाप 36 है। भाई अर्ध परिमाप मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आधा ही चलना है हमें। आधा कैसे चलेंगे, जैसे मान लो कि अगर यहां से लेके और यहां तक चलूं तो आधा ही तो चलेंगे ना। अरे आधा वर्ती तो पार करेंगे, जैसे यहां से अब हमने चलना शुरू किया है, ऐसे ऐसे चलते 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 और यहां तक आ गए, तो आधा परिमाप हो गया, नहीं हुआ, आधा हो गया। तो आधे में क्या क्या आया, पहले तो b आया फिर l आया। तो ऐसे लिख देंगे कि पुनः है कि भाई जो अर्ध परिमाप है, जो अर्ध परिमाप है मतलब b + l है, वो 36 के बराबर है। यही तो बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात बताओ डियर, यहां से हमने l को इधर रखा था, इसमें भी l को तो यहीं पे रख लेंगे, और जो b है, b भाई साहब को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा b, और ये हो गया अपना। चलो इसको एक सारणी बनाते हैं, और ये लो अपनी सारणी हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी सारणी। चलिए पहले तो इसको छापो, इसमें l बराबर है 36 - b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे b, ठीक है। बस ये वाली सेम चीज यहाँ पे लिखनी है। अब क्या करेंगे, b का कुछ मान लिखो, b का कुछ मान लिखो ताकि यहाँ पे l का मान हमें प्राप्त हो जाए। तो b का मान हम मान लेंगे, जैसे मान लो कि मैंने मान लिया 8, और 8 मत मानो, थोड़ा बड़ा मानते हैं, जैसे मान लो कि 15 मान लिया है, और 17 मान लिया है, या फिर 18 मान लिया है। अब बड़ा क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए यहाँ पे तो छोटे छोटे माने थे क्योंकि मान भी छोटा ही है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, 36 है, बड़ा है ना, तो इसमें से घटाएंगे ना तो कम से कम आधे तो लें हम, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 15 और 18 ले लिया, आधे के लगभग पास में। एक बात सोचना, b है, ये 15 है, इस 15 को इसमें से घटाओ, 36 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 21 बच जाएंगे। b का मान है 18, 36 में से 18 घटाएंगे तो इस कॉलम में 18 बच जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब देखिए इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो ये लो आपकी ग्राफ बन गई है, ये अपनी ग्राफ हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर देखो, पहली सारणी देखो, l है, इसमें 4 है, और b में है 0, ठीक है। अगर इधर हम l को मान लेते हैं, और ये है अपना b, समझ गए, वो l होगी और इधर क्या होगी अपनी b हो जाएगी। ये वही ग्राफ है जैसा हम बनाते हैं रोज, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमने x और y नहीं माना, हमने l और b मान लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नई नई चीजें करके देखेंगे, ठीक है। l का मान है 4, b का मान है 0, l का मान है 4 और b का मान है 0, तो ये वाला बिंदु आएगा। l का मान 5, b का मान 1, l का मान 5 और b का मान 1, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 है ना, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। 0, 2 तो 1 बीच में ही आएगा, तो इस लाइन पे तो हो गया, b वाली पे तो हो गया 1, और l वाली पे 5, ये अपनी l वाली लाइन है, इस पे 4 और ये 6, तो बीच में आ गया 5 आ गया। समझ गए। चलिए इसको ऐसे मिला देंगे हम, कैसे मिला देंगे, इसको इधर से ऐसे 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 मिला देंगे, ये हो गई अपनी लाइन। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अपनी क्या है, ये वाला बिंदु ले लो, L पे 21, B पे 15, ये L है, L पे जाओ 21, ये रहा, B पे आ जाओ 15, ये 14 और ये 15, मिलाओ इन दोनों को, कहाँ पे आ रहे हैं, यहां पे आएंगे, ठीक है, यहां पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्या है अपना
18 18 दोनों साइड 18 18 है भाई, इस पे 18 है, ये लो, इस पे 18 है, ये लो, ये वाला पॉइंट हो गया। चलिए तो मिला देंगे इन दोनों को, ये लीजिए मिला दिया। अब मिला दिया तो दोनों रेखाएं काटनी चाहिए, काटनी चाहिए तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे आगे से, समझ गए। ये लो, अब देखो ये दोनों रेखाएं जहां पे कट रही है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों लाइनें कहां पे कटेंगी बताओ, 20 और 16 पे कट जाएंगी। ठीक है, कहां पे कटेंगी, 20 और 16 पे। मतलब इधर तो ये जो कटेगा ये बिंदु आएगा 20 और इधर से ये आएगा 16। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा क्या है कि ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप करोगे ना, जो ग्राफ आपका होता है, ठीक है ना, ग्राफ आता है इसे, उसमें लाइन लाइन होती हैं, उसमें करोगे तो एकदम सही सही आपका आंसर आएगा। ये वाली 20 पे और ये वाली 16 पे दोनों लाइनें कट जाएंगी आपकी। चलिए तो ये हो गया अपना आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अतः L बराबर 20, देखो ये जहां पे कट रहे हैं ना, उस बिंदु के निर्देशांक लिख लो 20,16। चलो इधर लिख देता हूं 20,16, ये लो, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 20,16। अतः L बराबर 20 और B बराबर 16 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को चेक कैसे करेंगे हम। भाई लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, ये तो 16 है और ये 20 है, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। प्रश्न भी क्या बता रहा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। सही बात है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट। जैसे मान लो 20 और 16 को जोड़ो, 20 और 16 को जोड़ो 36, और यही तो अर्ध परिमाप 36 बता रहा था। मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लेना इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए डियर, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि एक समीकरण दी है। अब हमें बता रहा है कि एक समीकरण आप खुद लिखिए ताकि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, ये दोनों रेखाएं समांतर हों और ये दोनों रेखाएं समपाती हों। समझ गए मेरी बात। एक चीज याद रखिए, प्रतिच्छेदी मैंने आपको बताया था A1 बट्टा A2 अगर बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2 के, तब रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। समांतर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के, तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर। अगर संपाती की बात आए तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2 होता है, तब रेखाएं होती हैं समपाती। तो कैसे करेंगे डियर, ध्यान से देखिए। प्रतिच्छेदी करती हो तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या करूं बताओ भाई, ये बराबर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये 2 अक्स है ना, इसका तो जैसे मान लो मैं दुगुना लिख देता हूँ 4x, ठीक है। अब जो +3 है ना, इसका दुगुना नहीं लिखेंगे और ही कितना लिखेंगे, जैसे मान लो कि +7 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2/4 ये अलग हो जाएगा और 3/7 ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसका दुगुना है और ये इसका दुगुना नहीं है। अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 6 लिख देता ना, कि भाई 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, तो ये A1 बट्टा A2 1/2 आ जाता और 3/6 का मतलब भी 1/2 ही हो जाता। तो दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते। हमें क्या चाहिए, दोनों यहाँ पे बराबर नहीं होने चाहिए। ओके डियर, चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देता हूं। अब -8 की जगह तो कुछ ही लिखो, चाहे -8 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि भाई A1 बट्टा A2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। इसको देखो B1 बट्टा B2 को 3/, इसको अलग लिखो कुछ 7, 3/7। अब ये कटेगा नहीं, तो एक तो 1/2 है, एक 3/7 है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः है
A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, और रेखाएं क्या हो जाएंगी अपनी, रेखाएं क्या हो जाएंगी अपने, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, अतः प्रतिच्छेदी होंगी, अतः प्रतिच्छेदी होंगी। समझ गए बच्चा लोग? इसमें देखिए हमें समांतर चाहिए, मतलब पहले दो बराबर आने चाहिए, आगे वाले नहीं होने चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, इसका दुगुना लिख देते हैं। 2x का दुगुना कितना हो जाएगा, या फिर 3 गुना लिखो, 2x का 3 गुना 6x, और इसका भी 3 गुना लिखो 9y। अब इसका 3 गुना मत लिखो, और ही कितना लिख दो, तो -8 की जगह जैसे मान लो कि -10 लिख दिया और बराबर 0। अब देखिए डियर क्या करेंगे, मैं बोलूँगा कि A1 बट्टा A2 कितना हो जाएगा, तो आप बताना कि सर A1 तो 2 है और A2 6 है, तो अपने पास 1 बट्टा 3 आएगा। फिर मैं बोलूँगा बच्चा लोग B1 बट्टा B2 कितना होगा, तो आप बताओगे सर B1 तो अपना 3 है और B2 अपना 9 है, इसको भी अगर काटेंगे तो 1 बट्टा 3 आएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम तीसरा भी निकालेंगे, तो C1 बट्टा C2 कितना आएगा, तो आप बताओगे कि -8 बट्टे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग इसमें 4 बार जाएगा और 10 में 5 बार जाएगा। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि अतः है कि A1 बट्टा A2 है, ये तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, तो नीचे लिख देंगे अतः है रेखाएं समांतर होंगी। बस इतना ही काम आपको करना है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए डियर, हमें तीनों को क्या करना है, बराबर लेके आना है। तो बराबर लेके आना है, जैसे मान लो कि 2x प्लस 3y माइनस 8 है, भाई इसका 4 गुना लिख दो, ठीक है ना भाई, 4 गुना 2 गुना कितना भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ये काम। चलिए लिखो 2x को क्या लिख देंगे, जैसे मान लो कि 4 से गुणा करो 2x को, 8x, 2x की जगह क्या लिख दिया 8x प्लस इसका 4 गुणा 12y माइनस इसका 4 गुणा 32 बराबर 0। तो देखिए कैसे करेंगे, बताओ A1 बट्टा A2 क्या लिखेंगे, तो आप बताओगे सर A1 तो 2 है और A2 अपना 8 है, तो 1 बट्टा 4 हो गया। फिर बात करते हैं B1 बट्टा B2 की, तो डियर आप बताओगे कि B1 तो 3 है और B2 अपना 12 है, ये भी 1 बट्टा 4 हो जाएगा। बात करेंगे C1 बट्टा C2 की, तो आप बताओगे कि C1 तो है माइनस का 8 और C2 है माइनस का 32, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 चौक 32, ये भी 1 बट्टा 4, तीनों बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे कि अतः है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। अतः रेखाएं संपाती होंगी, अतः रेखाएं संपाती होंगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं जो मैंने लिखे ना वही समीकरण आप लिखो, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको ये प्रश्नावली आती है तो। ओके डियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो डियर ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये वाला क्वेश्चन हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक चीज बताओ, ये मान लो अपनी ग्राफ है, ठीक है, और ये जो दो समीकरण है इन दोनों की, जैसे मान लो कि एक की तो ये लाइन आ गई और दूसरे की मान लो कि ये लाइन आ गई, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि एक तो अक्ष और एक ये दोनों लाइन, इनसे जो त्रिभुज बनता है ना उस त्रिभुज के निर्देशांक कितने होंगे, मतलब ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक कितने होंगे, पहली चीज। और दूसरी बता रहा है कि इसको छायांकित कीजिए, तो भाई ऐसे ऐसे इसको छायांकित कर देंगे। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। भाई हमें तो ये लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो डियर इधर समीकरण 1 से लिख दो,
समीकरण 1 यहाँ पे छाप दो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x को तो यहीं पे रखो बराबर है, माइनस वाई को इधर ले आओ, प्लस वाई, प्लस 1 को ले आओ माइनस 1। ये लो डिब्बा बंद। क्या बना देंगे? सारणी। बोलिए क्या बना देंगे? सारणी। ये लो, यहां तक किसी को दिक्कत? x बराबर है y माइनस 1, नीचे वाले में लिख देंगे y। y का मान हम कुछ भी मान लेंगे भाई, 2 मान लिया, 4 मान लिया। y की जगह लिखो 2, इस 2 को यहां पे छापो, 2 माइनस 1 मतलब 1। y की जगह 4, इस 4 को यहां पे छापो, 4 माइनस 1 मतलब 3। सारणी बन गई। बस नेक्स्ट आ जाओ, समीकरण 2 से, कौन सी समीकरण से? 2 से। समीकरण 2 यहां पे छापो, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। भाई x वाले को तो यहीं पे रखो, ठीक है, यहीं पे रख लिया, बराबर, इस बराबर को यहाँ पे ले आओ, इस माइनस 12 को यहाँ पे, माइनस 12 को बराबर के आगे ले जाएंगे, मतलब इस बराबर के आगे लिखेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस 2y को इधर लिखेंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? भाई ये बराबर का निशान है, इधर माइनस 12 है तो बराबर के निशान के आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बराबर के निशान के आगे किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। एक चीज़ बताओ, x के गुणा में कितना है बताओ? 3 है। गुणा में कितना है? 3 है। इस 3 को यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे लिख दो। लिख दिया, बंद कर दो, कर दिया, सारणी बनाओ। चलिए थोड़ी सी लाइन ऊपर बना देते हैं ताकि सारणी के लिए बढ़िया जगह बच जाए अपने पास। चलिए तो ये हो गई अपनी सारणी। सारणी बड़ी हो गई अब की वाली। ये लीजिए, यहाँ पे क्या लिखूं डियर? यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर है 12 माइनस 2y बट्टे 3, और यहाँ पे लिख देंगे y। बताओ y के कुछ मान मानेंगे हम। एक तो जैसे मान लो कि y को मैं 0 मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, 3, ठीक है। y की जगह 0, इस 0 को यहाँ पे लिखो, 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा बताओ? अरे भाई y की जगह 0 है, इस 0 को यहाँ पे लिखो, 2 गुणा 0 मतलब 0, 12 माइनस 0 मतलब 12, 12 में भाग दो 3 का 4 बार। y की जगह है 3, इस 3 को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लिखो, 2 3 6, 12 में से माइनस कर दो 6, बच गए 6, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार। अपनी दोनों सारणी क्या हो गई हैं? बन गई हैं। अब क्या बनाएंगे? हमें ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? ग्राफ बनाएंगे। ये लो अपना ग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। ये है x डेस, ये है y, ये है x और ये है y डेस। चलिए ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नीचे वाले में माइनस के आ जाएंगे। चलिए देखो, ये वाला पॉइंट उठाओ पहले, x में 1, y में 2। इसको थोड़ा सा ठीक बनाता हूं, देखो ये लो। कुछ बच्चे होते हैं बोल देते हैं सर ऐसा क्या टेढ़ा वेंडा ग्राफ बना दिया आपने। चलिए अब ठीक ठाक है, काम चल जाएगा अपना। x में तो 1, y में 2, ये अपनी x अक्ष है, इस पे तो 1, ये अपनी y अक्ष है, इस पे 2, 1 2, यहां पे क्या होगा? इसका मिलान बिंदु होगा। चलिए इसको क्रॉस सेलेक्ट, x पे 3, y पे 4, x वाली लाइन पे 3, y वाली लाइन पे 4, 3 और 4 को मिलाएंगे 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 तो ये मिल गए। लो यहाँ पे ये हो गया।
ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये लो डियर, ठीक है। जैसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, अक्ष में तो कितना है 3 और वाई वाली लाइन में कितना है 4 है। इसका निर्देशांक क्या लिखूं, अक्ष वाले में कितना है 1 और वाई वाले में कितना है 2 है। ये लो निर्देशांक इनके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकंड सारणी की। 4,0 अक्ष का मान 4 वाई का मान 0। भाई अक्ष वाली लाइन पे 4 ढूंढो, अक्ष वाली लाइन पे 4 मिल गया और वाई का मान कितना हो गया अपना 0 है। यहाँ पे कितना है 0 है, तो यही बिंदु हो जाएगा। अक्ष पे 2 वाई पे 3, अक्ष पे 2 वाई पे 3 मिलाओ 2 और 3, ये लो इसके ऊपर ही क्या हुआ, हमें मिल गया है। अक्ष का मान 2 और वाई का मान 3। चलो तो यहां पे लिख देते हैं 2,3। अब देखो ये बहुत ज़्यादा निर्देशांक हो गए ना, तो इसको नीचे लिख देता हूं यहाँ पे 1,2। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये इसी वाले के हैं। इधर से लाइन जाएगी, इसको एक बार मिटा देते हैं, ये वाली लाइन खींच देते हैं पहले। तो चलिए भाई ये लो अपनी लाइन हो गई, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए बताओ, अक्ष पे कितना है 2 है और वाई पे कितना है 3 है। ये लो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। बात करते हैं इस बिंदु के निर्देशांक की, तो कितना है, अक्ष वाली लाइन पे तो कितना है 4 है और वाई वाली लाइन पे किसकी स्थिति में है 0 में है। ये लो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। इस बिंदु के निर्देशांक अक्ष वाली लाइन पे कितना है, यहाँ पे -1 है और वाई वाली लाइन पे कितना है 0 है। भाई ये बिंदु 0 ही तो है। ये लो कोई दिक्कत, हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्या पूछा था कि ये देखो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं और इस त्रिभुज को छायांकित करना था। इसके निर्देशांक लिखने थे और इसको छायांकित करना था। तो दोनों काम हमने कर दिए हैं। निर्देशांक तो क्या हो गए, एक तो ये हो गया निर्देशांक, एक ये हो गया निर्देशांक, एक ये हो गया निर्देशांक, और इसको छायांकित कर दिया। अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। बाय बाय।